Welcome to the 1% Club. ठीक है, रिस्क को मैनेज करना, तो रिस्क मैनेज ही रिस्क मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो रिस्क को आपको मैनेज करना, तो रिस्क को आप कैसे मैनेज करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं RRR। RRR क्या होता है? R फॉर रिस्क, ये हो गया रिस्क, ये हो गया रिवॉर्ड, और ये हो गया रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये हो गया रिस्क, ये हो गया रिवॉर्ड, और ये हो गया रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इससे हम लोग मैनेज करते हैं। ये हो गया फर्स्ट आर हो गया रिस्क, सेकंड आर हो गया रिवॉर्ड, और थर्ड आर हो गया रेशियो। ठीक है, विदाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप कुछ नहीं कर पाते। रिस्क मैनेजमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मनी मैनेजमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही होता है। ठीक है, इसमें और भी चीजें होती है, बहुत रिस्क मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम लोगों को ट्रेडिंग में यही काम आएंगी। रिस्क मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें होती है, हम लोगों को काम आएंगी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हम लोगों के जो भी ट्रेड्स होंगे वो इसी पे इनिशिएट होंगे। अगर ये RRR हमारा फेवरेबल नहीं होगा तो हम उस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? किसी भी एक स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ट्रेड्स, ट्रेड्स, और यहाँ पे हो जाएगा RRR, और ये हो गया हमारा SL, ये हो गया हमारा टारगेट। ठीक है, हम लोग ट्रेड करते हैं, तो ये जो है हमारा फर्स्ट ट्रेड, यहाँ पे पहला ट्रेड, और ये हो गया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अभी हम लोग देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1:2 का। अब यहाँ पे हम लोगों का जो, और ये जो हमारा SL जो होगा, तो SL को हम लोग लिखेंगे कितना, SL यहाँ पे कितना होगा? अगर 1:2 का ट्रेड है तो SL हम लोगों का 10 का होगा, और टारगेट मिनिमम हमारा 20 का होगा। ठीक है, SL 10 का, टारगेट मिनिमम 20 का। वैसे ही अगर 1:3 है तो SL हमारा, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको इजी वे में यहाँ पे समझा देता हूँ। रिस्क हमेशा हम लोगों का कितना होना चाहिए? रिस्क हमेशा हम लोगों का हाफ होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, और रिवार्ड हमारा मिनिमम होना चाहिए, मैक्स रिवार्ड हमारा उसका डबल होना चाहिए। रिस्क मिनिमम, रिवार्ड मैक्सिमम। ये ये जो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है, ये हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए। इससे नीचे का अगर कोई ट्रेड मिलेगा तो हम उसको लेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, रिस्क हम लोग ले रहे हैं 1 रुपए का, रिस्क हमारा कितना है? 1 रुपए का है, 1 रुपए का रिस्क हम ले रहे हैं, तो हमारा रिवॉर्ड कितने का होना चाहिए? रिवॉर्ड कितने का होना चाहिए? दो बताइए। रुपए दो रुपए का, 2 रुपए का हमारा रिवॉर्ड मिनिमम होना चाहिए। उससे कम के रिवॉर्ड पे हम रहेंगे ही नहीं, चाहे कितना भी अच्छा ट्रेड मिले, कुछ भी मिले। इससे नीचे का, अगर 1 रुपए का रिस्क और 1 रुपए का रिवॉर्ड है, रिस्क 1 रुपए का है, 1 रुपए का, और रिवॉर्ड भी 1 रुपए का, भी 1 रुपए का, तो इसको हम लोग, इस पे हम लोग इंटर ही नहीं करेंगे, ये हमारे लिए है ही नहीं। इस ट्रेड को कोई भी आपको बोले ये ट्रेड लेना, इसको आपको लेना ही नहीं है, इसको लेना ही नहीं है। हमें हमेशा कौन से लेना? मिनिमम, हमारा हमारी जो मिनिमम क्राइटेरिया है किसी भी स्टॉक में बैठने के लिए, वो 1:2 है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे रिस्क रिवॉर्ड को? 1:2। ये हमारा जो रेशियो, अब हमारा RR क्या हो गया? ये हो गया, ये जो हमारा RRR रेशियो हो गया 1:2। तो यहाँ पे 1 क्या हो गया? जो 1 है हमारा, ये क्या हो गया? ये जो 1 है हमारा, ये हो गया हमारा रिस्क। 1 जो है ये हो गया हमारा रिस्क, और जो 2 है वो हो गया हमारा रिवॉर्ड। ठीक है, 1:2 ये हमारा रिस्क हो गया, और ये रिवॉर्ड हो गया। अब अगर इस पे थोड़ा सा ये करेंगे, इसको अगर थोड़ा सा अलग, एक मिनट,
अब इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कई सारे हम लोग यूज कर सकते हैं और वो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो उसको हम लोग अच्छे से ग्रैप करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 भी होता है और उसके बाद 1:3 भी होता है, 1:4 भी होता है, 1:5 भी होता है और ऐसे ही करके हम लोग वो देखता है। तो ये सबको समझ में आ गया ना, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5। 1:2 में कितने का होगा, अगर 10 रुपए का रिस्क होगा तो 20 का रिवॉर्ड होगा। 1:3 में कितना होगा, 10 रुपए का रिस्क होगा तो 30 का, जितना रिस्क रिस्क होगा उसका ट्रिपल, जितना रिस्क होगा उसका 4 टाइम, जितना रिस्क होगा उसका 5 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स में अगर आप काम करेंगे जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3, 1:4 और 1:5 हो, तो अब हम देखते हैं कि कितने स्टॉक्स में, अगर हमने 10 ट्रेड लिए, ट्रेड्स हमने कितने लिए, नंबर ऑफ ट्रेड हमारे 10 है। नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने, नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे कितने, 10। ठीक है, 10 ट्रेड लिए, 10 में हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:3। ठीक है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब हम देखते हैं हमारा 5 ट्रेड जो है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ट्रेड जो है वो एसएल हिट हो गया उसमें। एसएल, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पहले मैं लिख देता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा 1:3 है, 1:3 है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसका मतलब क्या है कि हमें अगर 1,000 का लॉस है तो लॉस कितने का, 1,000 का है मान लीजिए, लॉस होगा कितने का, 1,000 का। 1,000 का। तो इस पे प्रॉफिट कितना होगा हमारा, 3,000। 3,000। 3,000 का। ठीक है, 3,000 का प्रॉफिट होगा। अब देखते हैं कि हम लोगों का 10 ट्रेड हमने लिए, नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे कितने, 10। 10 में हमारे कितने हो गए, 5 में एसएल हिट हो गए, ये 6 में एसएल हिट हो गए। इससे खराब भी किसी की एक्यूरेसी हो सकती है, 7 में एसएल हिट हो गए। 60 ट्रेड में हमारे एसएल हिट हो गए, 60 ट्रेड में हमारे एसएल हिट खा गए, 60 ट्रेड हमारा एसएल खा गया और 3 ट्रेड हमारे सक्सेसफुल हुए, 3 में हमारे टारगेट हिट हुए। तो 60 ट्रेड में जो इसमें हमारे एसएल हिट हुए होंगे, अगर मैं यहाँ पे से लिखूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 10 ट्रेड। ठीक है, पहले ट्रेड में हमें कितने का लॉस हुआ, यहाँ पे हमारा लॉस कितना हो रहा है, 1,000। 1,000। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में इसको थोड़ा ये कर, यहाँ पे हमारा लॉस हुआ कितने का, 1,000 का, माइनस 1,000 का, 1,000 का। वैसे ही सेकंड ट्रेड में भी हमारा कितने का लॉस हुआ, 5 ट्रेड हमारे बैक टू बैक एसएल हिट हो गए। मार्केट का कंडीशन अच्छा नहीं था, हमारी स्किल्स भी अच्छी नहीं थी, इस वजह से बहुत सारे लॉस हो। ठीक है, ऐसा मान के चलना है। ठीक है, और 3 ट्रेड में हमें फायदा हुआ, तो 3 ट्रेड में हमें कितने का फायदा हुआ होगा, 9,000। तो 3 ट्रेड में जो हमारा ये हुआ तो 3,000 के एक ट्रेड में फायदे हो रहे हैं। इससे नीचे हम रहेंगे, बैठेंगे ही नहीं। अगर वो कोई ट्रेड मिल रहा है तो उसमें हमको कंसिडर ही नहीं करना इससे नीचे के ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 60 ट्रेड में आपको लॉस कितने का हुआ, 7,000 का। और आपको 3 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल हुए, तो उसमें फायदा कितने का हुआ, 9,000। 9,000 का, 9,000 का। तो नेट टू नेट अभी आप प्रॉफिट में है या लॉस में है? प्रॉफिट में। तो नेट टू नेट आपको 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। आपकी टेक्निकल स्किल्स कितनी भी अच्छी क्यों नहीं हो, और अगर आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करते हैं तो आप पैसे मार्केट में नहीं बना पाते। जो ये बात समझ गया वो पैसे बना लेगा, भले ही उसके 5 एसएल हिट हो, लेकिन वो बैठेगा ही 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में। 1:3 के नीचे वो बैठेगा ही नहीं, बोलेगा मुझे ट्रेड ही नहीं करना 1:3 के नीचे। मार्केट में कभी कभी कुछ नहीं करना ज्यादा बेटर होता है कुछ करने से। ठीक है,
कभी कभी आपको मतलब जब ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ऐसा भी लगेगा, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होने लगता है जब आपको ट्रेड्स नहीं मिलते हैं। उसी फ्रस्ट्रेशन में लोग गलत ट्रेड ले लेते हैं और अपने कैपिटल को बर्बाद कर लेते हैं। तो इसका ध्यान रखना, आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना है। मैं मिनिमम 1:, देखिए आप यूट्यूब पे देखें या कहीं पे देखें, आपको 1:1 के भी लोग बताएंगे, 1:1 का ट्रेड मिलर ले लो, लेकिन 1:2 के नीचे तो 1:2 तो हमारे लिए मतलब एंट्री लेवल है 1:2। मेरे जो ट्रेड रहते हैं 1:3 के रहते हैं, 1:4 के रहते हैं, 1:5 के रहते हैं, 1:10 के भी मैं ट्रेड देखता हूँ। उससे नीचे नहीं रुकना है, हमें पैसे देने ही नहीं मार्केट को। और हमेशा ये याद रखें, आपको एक ट्रेड में ज्यादा पैसा नहीं बनाना है। ये एक स्टॉक है, ठीक है, क्या है नहीं है ये बाद में देखेंगे हम, ठीक है, उसकी क्या टेक्निकल्स है नहीं है वो बाद में देखेंगे। अब इसको हम लोग देखेंगे, किसी ने मुझे शेयर किया बात, ये एक स्टॉक है काफी अच्छा लंबोदरा। इसमें ये एक हैमर बनी है, काफी अच्छी सी हैमर इसमें बनी है। ट्रेंड लाइन का काफी अच्छा सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का काफी अच्छा सपोर्ट है। और चीजें भी देखते हैं, वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, ठीक है। और क्या पॉजिटिव पॉइंट है, और ये सपोर्ट और ट्रेंड लाइन दो चीजें एक साथ मिल रही है, ठीक है। तो मैं इस पे सबसे पहले मेरी क्या नजर होगी, पहले तो मैं इस पे लेवल जो है वो बना लूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरी इस पे नजर ये जाएगी, ठीक है, तो इसमें जो है मेरा टारगेट कितना होगा, इसमें जो है मेरा मिनिमम टारगेट और लॉस मुझे देखना होगा। टारगेट मैं देखूं ना देखूं बात की बात है। अब मैं अपना लॉस अगर देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंट्री देता हूँ 154 रुपए पे इस हैमर के हाई पे, ठीक है, और मेरा एसएल जो है यहाँ पे लो पे होगा या इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो मेरा कितना परसेंट का लॉस हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये 20% का लॉस हो रहा है। तो ऐसा तो कोई सेंस नहीं है ना ऐसे ट्रेड लेने का। ऐसे ट्रेड लेने का कोई सेंस है कि एक ट्रेड में आपका 20% का लॉस हो, कोई बताए मुझे। नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो मैं बोलूंगा नहीं, मुझे नहीं, नहीं लेना। अब बोल रहा है कि तुम गलत देख रहे हो, तुम वीकली पे देख रहे हो, तुम डे टाइम फ्रेम पे देखो। मैंने बोला ठीक है, डे टाइम फ्रेम पे अब इसको चेक करते हैं। अब बोला गया कि डे टाइम फ्रेम पे अलमास तुम्हें एंट्री और एग्जिट, अभी तक मैं आपको जो बोल रहा था वीकली पे चार्ट को चेक करें और डे टाइम फ्रेम पे एंट्री एग्जिट खोजे, अभी तक मैं आपको बोल रहा था ना कि आपको वीकली पे चार्ट देखना और डे टाइम फ्रेम पे एंट्री एग्जिट लेनी है। जी। उसके पीछे का रीजन यही था, असल रीजन यही था। अब मैं बोलूंगा कि ठीक है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल्स तो मुझे देखनी होगी, तो बुलिश कैंडल्स मुझे कहाँ पे मिली, ये ट्रेड नीचे आ रहा था, ये स्टॉक नीचे आ रहा था, बुलिश कैंडल मैंने देखा कि ये यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे काफी अच्छी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन रही है, ये बन रही है या नहीं, काफी अच्छी बुलिश इंगल्फिंग बन रही है। अब यहाँ पे जो है बुलिश इंगल्फिंग काफी अच्छी बन रही है। अब यहाँ पे देखना कि इसमें कितने परसेंट का लॉस हो रहा है मुझे, तो इसमें जो है मुझे 5-6% का लॉस हो रहा है। तो मैं बोलूंगा देखो भाई, ट्रेड तो सही है, बुलिश इंगल्फिंग बन गई है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाके रिट्रेस करके फिर से नीचे आती है तो मैं लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। एक तो ये होगा, दूसरी बात ये होगा कि नहीं ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही जाएगी तो एक ट्रेड पे अब मैं देखूंगा मुझे कितने पॉइंट का लॉस हो रहा है। तो मेरी बाइंग यहाँ पे कितने पे हो रही है, 146 पे, 146 पे बाइंग हो रही है, और मेरा एसएल कितने का हो रहा है, 140 का मान लेते हैं, चलिए ब्रॉन्ड फिगर 140 का, इसके लो के नीचे या यहाँ पे 138 का, तो एक ट्रेड पे मेरा कितना ये हो रहा है, 146 पे बाइंग हो रही है, ठीक है। तो 6 रुपए मेरे इधर चले गए, और एक सात, मतलब 8-10 रुपए का मान लेते हैं, 10 रुपए का एसएल है मेरा, ठीक है, 10 रुपए का यहाँ पे कहीं पे 136, ये मेरा एसएल हो गया। अब मेरा 10 रुपए का पर शेयर एसएल है, तो मेरा टारगेट मिनिमम कितना होना चाहिए, 20 रुपए का। तो यहाँ से क्या मुझे 20 रुपए का टारगेट मिल रहा है, इजिली मिल रहा है, वहां पे तो इजिली मिल रहा है। और इसको टारगेट अब हम देखेंगे, एसएल तो हमारा 10 पॉइंट का टारगेट, हमें मिनिमम 20 का चाहिए। अब थोड़ा इस टाइम फ्रेम पे आ गए, डे से वीक पे आ गए, तो 10 रुपए का एसएल हमारा डिसाइड हो गया 146 पे, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। 10 रुपए का एसएल लेके 146 पे हमें एंट्री मिल गई ना। अब मुझे मिनिमम टारगेट कितना चाहिए, 20 रुपए का। तो ये इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है, जो मेजर रेजिस्टेंस है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है, इसका ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है।
इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, और ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके दो रेजिस्टेंस जोन है। तो ठीक है, यहाँ पे मेरा कितना 146 पे एंट्री है, 10 पॉइंट का एसएल है, और ये मतलब 40, मतलब 40 पॉइंट का मेरा टारगेट हो रहा है। 40 पॉइंट से थोड़ा कम, राउंड फिगर 140 का मान लेते हैं, 130 का एसएल और 180 का हमारा टारगेट। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितने का हो रहा है? यहाँ पे मेरा एसएल कितने का है? एसएल मेरा कितने का है? यहाँ पे 10 रुपए का है, 10 रुपए का। टारगेट मेरा कितने का हो रहा है यहाँ पे? 20 रुपए का। टारगेट 20 का 40 नहीं हो रहा भाई, 40। टारगेट तो हमारा 40 का हो रहा है ना। ये इस जोन में हमारी, चले 40 में 30 मान लेते हैं, 30 का जी भाई। 30 मान लेते हैं, 30 रुपए का। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हो गया यहाँ पे? 1:3। 1:3। 1:3। ये तो मेरा 1:3। डिसाइड हो गया, 1:3 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। अब मुझसे कोई बोलेगा अल्माज भाई ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये बताइए कि 1:3 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो मैं इस पे कितना, 1 लाख का, 10 लाख का मेरा कैपिटल है, तो 1 लाख का लॉस लेके 3 लाख का प्रॉफिट इस एक ट्रेड में कर लूं। इस एक ट्रेड पे तो इतना लॉस नहीं कर सकते ना। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो हमें समझ आ गया। अब हम देखेंगे कि पोजीशन को कैसे मैनेज करेंगे। पोजीशन को कैसे मैनेज करना है, आप लोग को ये नहीं देखना कि ऊपर का प्रॉफिट मेरा 5,000 का हो रहा है या 10,000 का हो रहा है, ये देखना ही नहीं है। 10,000 का हो रहा है या जो भी, ये हमें नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि हमारा लॉस कितने का हो रहा है। तो अब हमें लॉस देखना है। तो इस स्टॉक में मान लीजिए मेरे पास कैपिटल है टोटल 1 लाख रुपए का कैपिटल है, 1 लाख रुपए का कैपिटल है। इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है। कितने का कैपिटल है? 1 लाख का। तो मैं इसको कैसे मैनेज करूंगा? तो मैं इसको 10% करके भी 10 स्टॉक में ले सकता हूँ, 10% करके भी 10 स्टॉक ले सकता हूँ। मैं 10% करके 10 स्टॉक भी बाय कर सकता हूँ, मैं 25% के हिसाब से 4 स्टॉक भी बाय कर सकता हूँ। वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मुझे इसका, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका 1 लाख का कैपिटल है उसको पर ट्रेड 1% से या मैक्सिमम 2%, उससे ज्यादा का लॉस लेना ही नहीं पर ट्रेड। लॉस पर ट्रेड हमें 2% का लेना, उससे ज्यादा नहीं। तो पर ट्रेड हमें 2% का लॉस मैक्सिमम है ये। नॉर्मली हम कितने का लेंगे? 1% का, 1% का या फिर 2% का भी ले सकते हैं। 1% का, क्योंकि 1 लाख के कैपिटल पे अगर हम लोग 1% का लॉस ले रहे हैं तो वो कितने का हो रहा है? 1,000 का। ऐसे 2% का 2,000 का। तो 1% या 2% वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। इस पे इंडिविजुअल पे ये डिपेंड करता है। इस पे मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आपको इतने का ही लेना है, ठीक है, लेकिन 2% से ज्यादा नहीं लेना आपको लॉस पर ट्रेड। तो अब आपको लंबोदरा पे कितने का लॉस लेना है? मैक्सिमम आपको लंबोदरा पे कितने का लॉस लेना है? बताएं कोई मुझे। 138। जी, आपको लॉस कितने का लेना है इस पे? 2%, 1 लाख का कैपिटल है, 2% के हिसाब से या 1%, चले 1% लेते तो हमें लॉस लेना है इस पे। 1 लाख का 1% कितना होगा? 1,000 रुपए। 1,000। 1,000। 1,000। तो अब हमें ये देखना है कि इसके एक शेयर पे हमें कितने का लॉस हो रहा है। एक शेयर पे हमें कितने का लॉस हो रहा है? 10 रुपए का। यस। हमने 146 के आसपास बाइंग जोन था, और हमें कहा ये 146 पे बाइंग जोन था और 136 का एसएल है, तो 10, एक शेयर पे हमें 10 रुपए का लॉस हो रहा था ना। हम्म। तो अब हम लोग कितना शेयर लेंगे इस पे? यहाँ पे कितना शेयर लेंगे जो हमें 1,000 का लॉस होगा मैक्सिमम? तो 100 × 10 कितना होता है? 100 × 10 10,000। 1000 1000 होगा ना। 1,000 होता है। तो अब हम लोग 10 रुपए का पर शेयर लॉस ले रहे हैं, तो हम लोग 100 शेयर्स ले सकते हैं। तो हमारा लॉस कितना होगा? 1,000 का होगा।
तो 100 रुपए का मतलब 10 रुपए का पर शेयर हम लोग लॉस ले रहे हैं और हमें 100 शेयर्स लेने हैं, तो 1,000 का हमें लॉस हो रहा है, टोटल 1,000 का। तो यहाँ पे टोटल कितने का एक शेयर है? 136 के हिसाब से मिल रहा है, तो 136 इंटू 100, 136 इंटू 100 कितना होगा? 13,600। ऐसा 13,600। तो इसमें हम लोग कितनी की बाइंग करेंगे लंबोदरा में? 13,600। इससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं डालना है। पोजीशन साइजिंग अगर आप लोगों को नहीं आएगी तो फिर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ये सबको क्लियर है ना? जी। अच्छा, तो अब हमें इस पे कितने का लॉस हो रहा है? 1,000 का, 13,000 के हिसाब से हमें 1,000 का लॉस हो रहा है, और हमारा इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है? 1:3 का। तो हमें इस पे फायदा कितने का होगा? 3,000 का। प्रॉफिट होगा हमें पर 30 रुपीज, तो इसमें 30 रुपीज। 36,000 का प्रॉफिट होगा ना सर? 136 है बोले। 3,600। भाई हमने यहाँ पे जो लिया है वो हमने राउंड फिगर लिया ना, डॉट टू डॉट तो नहीं लिया है ना अच्छा अच्छा, 100। भाई। मैं हाँ 136 के हिसाब से बोल रहा था। हाँ हाँ, नहीं आप सही है, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जी जी। ये जो मैंने लिया है तो मैं इसको 130 कर दूंगा। ओके। ठीक है, तो 30 रुपीज प्रॉफिट पर शेयर। तो 30 रुपीज प्रॉफिट पर शेयर होगा, तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा? लॉस कितने का हो रहा है? 100 शेयर पे हमें कितने का लॉस हो रहा है? 1,000 100 शेयर पे हमें कितने का प्रॉफिट होगा? 3,000 और ऐसे हमने 10 ट्रेड अगर ले लिए, 1:3 के हिसाब से 10 ट्रेड अगर हमने ले लिए, ठीक है, 10 में से 5 चले और 5 नहीं चले, 10 ट्रेड हमने लिए, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ट्रेड हमने लिए यहाँ पे। ठीक है, 10 में से पहले ट्रेड में क्या हुआ? इसमें तो इसको थोड़ा पहले ट्रेड में हमें क्या हो गया कि लॉस हो गया हमें फर्स्ट ट्रेड में -1,000। ठीक है, सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, तो 1,000 का लॉस होगा, प्रॉफिट कितने का होगा? 3,000 का होगा, है ना? जी। थर्ड ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट हो गया, फोर्थ ट्रेड में हमें -1,000। ये हम 50% एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्यूरेसी आपकी 50% है। ठीक है, और हम अभी तक जैसा हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारी एक्यूरेसी रहती है 70 से 80%। ठीक है, तो 2 ट्रेड में हमें फायदा, 2 ट्रेड पे लॉस, फिर यहाँ पे इसमें भी लॉस हो गया, फिर इसमें भी लॉस हो गया, इन सब में हम लोगों को लॉस हो गया। तो यहाँ पे कितने में लॉस हो गया? 1, 2, 3, 4। अब एक यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे भी हमारे एसएल हिट हो गया। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हमें कितने पे हो रहा है? इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 1, 2, 6 लॉस को रेड में कर दीजिए, प्रॉफिट को ग्रीन में। 15,000 का कर- प्रॉफिट है और 5,000 का लॉस है। अभी उसको मैं थोड़ा ठीक कर दे रहा हूँ। ये हो गया, अब इसको हम लोग जो ये है उसको रेड कलर का कर देते हैं, लॉस को हम लोग इसमें ऐसे कर देते हैं। ठीक है, जो लॉस है उसको हम लोग इसे ऐसे, तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन। तो ये सब हमारे लॉस वाले ट्रेड है। इन सब ट्रेड में हमारे साथ क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। इन लॉस सब हो में गया हमें, हमारे पास जिसमें रेड है वो हमारा लॉस है, -1,000 जो लिखा हुआ है ना, वो सब यस। हमारा लॉस। लॉस है। और बाकी हमारा जो है, जो जिसमें फायदा हुआ है वो सारा हमारा ग्रीन है। तो हम लोग टोटल 5 ट्रेड में लॉस किए और 5 में प्रॉफिट किए। तो लॉस हमें कितने का हो रहा? 5,000 का हो रहा। 5,000। 5,000 का।
और प्रॉफिट 15,000 का, 15,000। नेट प्रॉफिट 10,000। और हम लोगों को प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 15K का हो रहा है। 15,000। तो नेट टू नेट हम लोग कितने में है? 10,000 पे। 10K के प्रॉफिट में। तो ऐसे काम करेंगे तो ही पैसे बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। आपके पास कितनी भी अच्छी स्किल हो या कुछ भी हो, अगर रिस्क मैनेजमेंट को आप नहीं देखेंगे, उसको आप नहीं ध्यान देंगे, पोजीशन साइजिंग पे नहीं फोकस करेंगे, तो फिर पैसे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आपका कैपिटल पे भी, जैसे अभी मैंने बोला, आपको पर ट्रेड कितना परसेंट का आपको पर ट्रेड रिस्क लेना है? आपके टोटल कैपिटल के कितने परसेंट का आपको रिस्क लेना पर ट्रेड? परसेंट और 2%। 1 या 2%। एक या दो, एक या दो, मैक्सिमम 2%, उससे ज्यादा का ट्रेड नहीं लेना। ये उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ जिनका कैपिटल कितने का है, 1 से 2 लाख या 3 लाख के बीच का है। अब जिनका कैपिटल ही 20,000 50,000 का है, वो लोग 1% रिस्क पे, मतलब 10,000 का किसी का टोटल कैपिटल है, तो वो लोग 1% रिस्क पे नहीं खेल पाएंगे। उन लोगों को ऐसे सोचना है कि हमें एक ट्रेड पे 500 रुपए का लॉस लेना, उससे ज्यादा का नहीं लेना, जिनके पास 10,000 का कैपिटल ही है। क्योंकि उसमें आप अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे तो वो सारी चीजें खराब हो जाएंगी, उसमें कुछ नहीं बनेगा, उसमें सिर्फ आप ब्रोकरेज देंगे। 10,000 20,000 का जिनके पास कैपिटल है, उनको 500 रुपए का मिनिमम लॉस आपको, मैक्सिमम लॉस आपको कितने का लेना? 500 का। 500 का आपका मैक्सिमम लॉस होगा। ठीक है, इससे ज्यादा का लॉस आपको करना ही नहीं है। प्रॉफिट आपको जो भी हो, जिनके पास, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, तो जिनके पास 10,000 20,000 का कैपिटल हो, आप लोगों को 500 का लॉस, उससे ज्यादा का लॉस लेना ही नहीं है। ठीक है, अब 500 का लॉस ले रहे हैं तो आपका पर ट्रेड कितने का? या तो 1,000, या तो 1,500, या तो 2,000 का प्रॉफिट होगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है, लेकिन मिनिमम आपको 1,000 का इसमें प्रॉफिट रखना है। 1,000 के प्रॉफिट के नीचे बात ही नहीं करनी है। तो 1,000 का प्रॉफिट होना चाहिए और 500 का लॉस होना चाहिए, जिनके पास कैपिटल थोड़ा कम है। कल को इंशाल्लाह उनका भी बढ़ जाएगा अगर सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे। अब जिनके पास ज्यादा बड़ा कैपिटल है, बहुत से लोग ऐसे भी है जिनके पास 50 लाख 60 लाख का कैपिटल है, तो आप लोगों को कैसे ट्रेड करना? आप लोगों को अपने कैपिटल को भी 2-3 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, आपको अपने कैपिटल को 2-3 पार्ट में डिवाइड करना। अगर आपके पास 50 लाख का कैपिटल है, तो आपको 10-10 लाख करके, आपको 10-10-10 करके 5 जगह पे उसको ये करना है। अगर 5 अकाउंट में नहीं कर रहे हैं, तो आपके माइंड में भी ये होना चाहिए कि मेरे पास 5 कैपिटल है। 10 10 10 10 कितना हो रहा है? 1 2 3 ये 5 5 5 जगह पे आपको उसको ये करना है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि एक बार में अगर आप 50 लाख के कैपिटल पे 1% 50 लाख का कितना होगा? 50 लाख का 1% भी होगा तो वो कितना होगा? 50,000 होगा। 50,000। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो देखें, वो तो एलोकेशन के वक्त, मतलब जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जिनका जितना बड़ा कैपिटल उनका लॉस भी उतना बड़ा, प्रॉफिट भी उतना बड़ा। लेकिन अभी जिनके पास है उनको मैक्सिमम 10 लाख के कैपिटल से ट्रेड करना। मैं तो बोलूंगा अब जिसके पास 50 लाख का कैपिटल भी है, वो भी अभी फिलहाल वर्चुअल ट्रेडिंग के बाद मैक्सिमम इतना अमाउंट डालें। कितना? 100,000 10,000 इतना। आप लोगों को ट्रेनिंग के टाइम इतना ही कैपिटल पे ट्रेड करना है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। 10,000 रुपए से आपको ट्रेड करना, और 10,000 रुपए आपको ये समझना है कि मैं फीस दे रहा हूँ। आप लोगों ने अभी तक मुझसे जितना सीखा, ये फीस आप लोगों को मार्केट में देनी है। ये पैसे सिर्फ देने के लिए आपको सोचना है, इस पे कोई पैसे वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। ये पैसे आपको देखना है कि इस पैसे पे ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी तक सिखाई है वो हो पा रही है या नहीं हो पा रही। तो 10,000 या फिर 5,000, या फिर 5,000, जिसको जैसा डालना है, या फिर आप लोग 5,000 डाल के मार्केट में जब वर्चुअल ट्रेडिंग हो जाएगी उसके बाद 5,000 डाल के मार्केट में आप देखेंगे उस 5 को आप 7 बना पा रहे हैं, 10 बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको इंक्रीज करना अपना कैपिटल।